हेलो फ्रेंड्स। तो आते हैं आज थोड़ा नर्सिंग के बारे में जानकारी लेते हैं और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आज मैं बताने वाली थी आप लोगों को कि रोल ऑफ नर्स एंड फंक्शन ऑफ नर्स। तो मैंने सोचा इससे पहले थोड़ा सा मैं 5R के बारे में आपको बता दूं, जिसे नर्स का सेफ्टी मेजर बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 5R के अंदर क्या क्या आता है तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये लिखा है 5R। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट है राइट पेशेंट। हम जब कभी भी पेशेंट को मेडिसिन देने जाते हैं या उनका ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो हमें फाइल में या अपनी बीएसटी में चेक कर लेना चाहिए कि वो पेशेंट सही है कि नहीं, क्योंकि एक ही नाम के दो पेशेंट होते हैं और तब उनका एज और उनका फादर्स नेम और उनका एड्रेस चेक कर लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरे पेशेंट का मेडिसिन दूसरे पेशेंट में यूज कर दें तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए और साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो इसलिए हमें सबसे पहले राइट पेशेंट पेशेंट कौन सा सही है, हम क्या जो मेडिसिन देने जा रहे हैं वो सही पेशेंट को देने जा रहे हैं, उसका बेड नंबर यही है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट नंबर आपका आता है राइट ड्रग्स। तो ये देख लेना चाहिए कि जो पेशेंट की बीएसटी में जो लिखी है ड्रग्स, जो दवा लिखी है वही दवा देने जा रहे हैं कि दूसरी दवा देने जा रहे हैं। अगर आपका वही सॉल्ट है तो आप दे सकते हैं, वरना दूसरा सब्स्टिट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। इससे पेशेंट को नुकसान होगा और पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि राइट ड्रग है कि नहीं। इसी के अंदर हमें ड्रग्स जो भी हम दवा लेके जा रहे हैं देने, उसका एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसको देख के ही हमें पेशेंट के पास में ट्रीटमेंट करने जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है राइट डोज। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि डोज का अलग अलग रहता है। जब कोई हम बच्चे को दवा देने जा रहे हैं तो उसकी डोज अलग होती है, यदि कोई एडल्ट पेशेंट होता है तो उसकी डोज अलग होती है। तो इसलिए हमें डोज सही से देख लेना चाहिए कि कितने mg का देना है। मान लो यदि हमें पीसीएम देना है, किसी को 500 चल रही है और किसी को 650 चल रही है, तो 650 की दे रहे हैं, हाई डोज तो नहीं दे रहे हैं। जितनी उसकी डोज लिखी है उतनी ही हमें करेक्टली डोज देना चाहिए पेशेंट को। तो पेशेंट सबसे पहले दवा देते समय ये चीज़ हमें चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है इसका राइट रूट। मतलब कि जो राइट रूट का मतलब रास्ता, दवा देने की रास्ता क्या है, सही रास्ते में दे रहे हैं कि नहीं। हम देखते हैं कि कभी भी बीएसटी में लिखा रहता है, ये लिखा रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, आईवी एंड आईएम, मतलब इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर या ओरल। ओरल का मतलब है कि हम ओरली दे रहे हैं दवा। तो ये आते हैं हम राइट रूट में, मतलब कि सही रास्ता दे रहे हैं कि नहीं। इंजेक्शन हो या टैबलेट्स हो, टैबलेट्स तो हम ओरल देंगे जो कि मुंह से खाने के लिए देते हैं, और कोई भी ड्रग्स है या इंजेक्शन है तो उसको हमें आईएम लगाना है या आईवी लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम इंसुलिन लगाते हैं तो उसको सबक्यूटेनियस लगाते हैं। तो सबकी रूट अलग अलग रहती है। तो हम कभी भी पेशेंट के पास में यदि ड्रग्स लेके जाते हैं और तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि उसकी रूट क्या है, वो हम सही रास्ते से दवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टाइम। तो राइट टाइम क्या है, अगर उसका मान लो दवा क्या चल रही है, उसकी कौन सी दवा चल रही है, आपको बोला था राइट टाइम। तो जो पेशेंट को हम दवा देने जा रहे हैं वो पेशेंट सही है कि नहीं, ड्रग्स उसकी क्या है, डोजेज क्या चल रही है, उसकी रूट क्या चल रही है, ये चार चीज़ें हमने अच्छे से चेक कर ली। तो हमें चेक करना चाहिए राइट टाइम, मतलब कि दवा देने की टाइमिंग क्या है, वो दवा कितने टाइम पर चल रही है। तो चलिए मैं छोटा सा इसी में आपको बता दे रही हूँ कि क्या करना है। जैसे आपको चल रही है दवा ओडी। ओडी मतलब वंस अ डे,
वंस अ डे का मतलब है कि दिन में आपको जो दिन में दवा चल रही है वो एक टाइम चल रही है। नेक्स्ट क्या है, बीडी। बीडी का मतलब है कि 2 टाइम्स। जो आपकी मेडिसिन चल रही है वो 2 बार चल रही है, सुबह और शाम। तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि सुबह यदि 10 बजे दवा दी गई है तो वो शाम को 10 बजे ही लगेगी। और ये दवा 24 घंटे में एक बार लगेगी, ये दवा लगेगी आपकी 12 घंटे में, 12 12 घंटे में 2 बार लगेगी, मतलब कि 12 दूनी 24। और नेक्स्ट आता है आपका टीडीएस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक हाथ से लिख रही हूँ तो अच्छे से नहीं बन रहा है। टीडीएस का मतलब है कि दिन में 3 बार दवा देनी है पेशेंट को, मतलब कि 8 3 24, 8 8 घंटे में हमें दवा देनी है। जैसे कि 6 2 10, सुबह 6 बजे और दोपहर में 2 बजे और रात में 10 बजे। अब नेक्स्ट आते हैं क्यूआरडी। क्यूआरडी का मतलब है कि हमें दिन में 4 बार देनी है दवा। पेशेंट को दिन में 4 बार दवा देनी है, यानी कि 6 6 घंटे में देनी है, 6 चौको 24। तो हमें 4 बार दवा देनी है, सुबह 6 बजे, फिर दोपहर में 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे और रात में 12 बजे। तो ये दवा की कुछ टाइमिंग होती है जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पैड में लिखते हैं या हमारे बीएसटी में लिखते हैं। तो हमें पेशेंट को दवा देने से पहले हमें उसकी टाइमिंग चेक कर लेना चाहिए कि दवा किस टाइमिंग से चल रही है, उसकी क्या चल रही है। कभी कभी 2 हार्ली भी चलती है, 4 हार्ली भी चलती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए और अच्छे से हमें चेक कर लेना चाहिए। आफ्टर फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 बार, जो कि 5 बार के नाम से जाना जाता है। और एग्ज़ाम में भी नर्सिंग के लिए बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को भी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ। और बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसको समझाया है। आई थिंक कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा इसको। 5 बार एंड सेफ्टी मेजर, या ये 5 बार इसलिए बोलते हैं कि इसमें 5 R हैं, राइट पेशेंट, राइट ड्रग्स, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम। तो मेरी समझ में है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सेल रवि ब्लॉग एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।